रोज़ इस अस्पताल के सामने से गुजरती हूँ और हर रोज़ अफसोस करके यहाँ से आगे दफ्तर के लिए चली जाती हूँ, लेकिन आज कुछ गरीबों की हालत और उनकी आह ने मुझे यहाँ से आगे जाने नहीं दिया, क्योंकि जो अस्पताल आपको ठीक करने का दावा करते हैं वो खुद बीमार हैं। हालात ये है कि अगर अस्पताल में भर्ती होना है तो आपको नेताओं और मंत्रियों की सिफारिश करनी पड़ेगी। अगर आप खास हैं, अगर कोई खास है तो ही उसके शरीर में सांस है, अगर नहीं तो वो इन सब की तरह ज़मीन पर पड़े रहेंगे। तो आज आपको दिखाती हूँ कि अस्पतालों में गरीबी का मतलब क्या होता है। अभी आपको अंदर भेजा, वहाँ पर उन्होंने क्या बोला? प्यारो साहब बोले कि जाइए वहाँ पे काउंटर पे। मैं गया काउंटर पे, डॉक्टर साहब ने कहा कि यहाँ से ले जाइए। सरकारी अस्पताल के लोग खुद बोल रहे हैं प्राइवेट में दिखाइए, और अगर लोगों के पास पैसा नहीं है प्राइवेट अस्पताल को देने का। कल से आया हूँ यहाँ पे और बोल रहे हैं यहाँ पे कोई इलाज नहीं हो रहा है। कारण क्या बताया कि इलाज नहीं हो पा रहा है? वेंटिलेटर पे मरीज, बस बोल रहे लास्ट स्टेज है, यहाँ पे रखेंगे। क्या बोल रहे हैं? बोलेगा जान बचानी, यहाँ ले जाइए किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट, वहीं वेंटिलेटर मिल पाएगा। यहाँ वेंटिलेटर नहीं है। तो मैंने कहा कि अगर कोई भी सांसद विधायक आएगा उसके लिए आप रिजर्व रखते हैं, तुरंत दे देंगे। एक आम आदमी आया उसके लिए आप वेंटिलेटर नहीं दिला पा रहे हैं। लोगों को वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा। मेरा मरीज आया है, उसको पहले लीवर एब्सिस था, अभी सुबह मरीज लखीमपुर से आया हुआ है, उसको नली डाल के पंप दबा रहे हैं हम लोग। लेकिन जब कहा गया कि क्या समस्या, तब उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर पे इनको लेटाना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास कोई वेंटिलेटर खाली नहीं है। आप इनको या तो किसी अस्पताल, अन्य अस्पताल में एडमिट करा सकते हैं या कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई उपचार नहीं है, मेरे पास वेंटिलेटर नहीं है। अभी हम अंदर जाकर के लोगों की असल हालात दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर पीआरओ साहब ने मना कर दिया कि यहाँ पर पत्रकारों को आने की अनुमति नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर के हालात आप तक ना आ पाए। अभी हम दिखा सकते हैं कि जो तीमारदार अपने मरीजों को लेकर के आते हैं उनकी क्या हालात है। ऐसे हालात में वो यहाँ पर पड़े हुए हैं कि जो मरीजों के साथ आए हैं वो खुद मरीज बन जाएं, ऐसी हालात है यहाँ पर उनकी। ज़मीन पर पड़े हुए हैं, कोई रैन बसेरा की कोई सुविधा नहीं, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं, इतनी झुलझुलाती गर्मी में। और जो है कि जो आयुष्मान भारत का हल्ला हो रहा है कि आयुष्मान भारत 5 लाख तक के फ्री इलाज हो गए हैं। कोई भी गरीब व्यक्ति अगर आ रहा है आयुष्मान भारत के तहत कि हमारा इलाज हो जाए, चाहे वो पीआरओ ऑफिस हो या लारी कार्डियोलॉजी हो या ट्रामा सेंटर हो, कहीं जाने पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जी, सरकार की तरफ से 5 लाख तक का इलाज की बात कही, आयुष्मान, तो उससे कोई लाभ मिल पा रहा है कि नहीं? किसी कहीं नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर कब से आई हो, कब से पड़ी हो यहाँ पर? जो है कल से न हुआ है, आज भर्ती ही आई है। आज भर्ती हुई आप यहाँ पर? और जो है कोई नहीं सुनावाती होते हैं, सब बहरीन के लिखते हैं, कोई नहीं। अगर जो तीमारदार यहाँ पर आते हैं अपने मरीजों को लेकर के, इतनी गंदगी, इतनी बदबू में कैसे झेल रहे हैं? सर वहाँ गेट पर अभी चले जाइए तो इतनी गंदगी है कि मतलब वहाँ सांस नहीं ले पा रहा कोई। मैं दिखा सकती हूँ कैमरे से कि वहाँ पर यही हाल है मरीजों का। ये है लाशों का हाल। स्ट्रेचर मर के चले जाते हैं, स्ट्रेचर पे आते हैं और स्ट्रेचर भी मर के चले जाते हैं, कोई सुविधा नहीं है। सारा पैसा जाके देखिए इमरजेंसी वार्ड में स्ट्रेचर पड़ा होगा, घंटों के लिए यहाँ स्ट्रेचर ढूंढने में लग जाते हैं। अगर स्ट्रेचर मिल जाए तो डॉक्टर नहीं मिलता है, डॉक्टर मिल जाए तो इलाज नहीं मिलता है। स्ट्रेचर का इंतजार करते करते लोग खत्म हो जाते हैं, मर जा रहे हैं, मौके से मर जा रहे हैं लोग। हम लोग मतलब 2-3 दिन से आके यहाँ देख रहे हैं कि लोग मर जा रहे हैं। सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल इसीलिए होता है कि आपको खर्चा कम मिले। अभी ये देखिए पर्चा बनवा के लाया हूँ, 50 इसके दिया हूँ, 80 इसके दिया हूँ, जांच के भी पैसे दिया हूँ। गरीबी का मतलब सरकारी अस्पतालों में क्या है वो हम आपको दिखाएं। अरे हमारे पापा कल से भर्ती हैं, कल से कोई इलाज नहीं हो रहा है, एक पैसे का इलाज नहीं। यहाँ जाओ वहाँ जाओ, अभी नहीं है भाई। कहाँ पर आपने अपने पिताजी को कहाँ पर? यहाँ इमरजेंसी में भर्ती कराया हूँ, कल से भर्ती हैं, कोई इलाज ही नहीं हो रहा है। यहाँ जाओ वहाँ जाओ, बिल्कुल लाश सांस चल रही है, आईसीयू में है, लाश सांस चल रही है। और मैं जो है कल सुबह से अब तक दौड़ते दौड़ते मेरे पैर सूज गए हैं, कोई इलाज है ही नहीं। हमने देखा यहाँ पर लोगों ने हाथ में डंडा पकड़े हुए हैं, जो यहाँ पर बैठे हैं सामने खड़े हैं, हट्टी जरा दिखाने की कोशिश करिए। वहाँ पर हाथ में लाठी पकड़े हुए हैं, हाथ में लाठी पकड़े हैं। कारण ये लोग बूढ़े गरीब लोग आ रहे हैं, उनको बाहर गेट से ही निकाल दिया जा रहा है। मेरे को मैं कल से अपने पिताजी को लाया, वो अभी तक इलाज नहीं शुरू हुआ। उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है और अभी तक इलाज नहीं शुरू हुआ। नहीं हुआ, खून के पलटी कर रहे हैं। ये है लखनऊ का KGMU अस्पताल। यहाँ पर ये लोग जो हैं वो परेशान हैं। किस तरह से लोग परेशान हैं, बाहर पड़े हुए हैं यहाँ पर। ये हाल है। भर्ती क्यों नहीं कराया? बोले बेड नहीं सीट है, बेड खाली नहीं है बोल रहे हैं। हाँ जगह नहीं है बोले बेड। सरकारी अस्पताल में क्या सिर्फ और सिर्फ VIPओं के लिए बेड खाली हो सकता है? आखिरी सांस चल रही है इनकी।
सुबह से जांच चल रही, सुबह से जांच दौड़ते दौड़ते थक गया आदमी, सुबह जांच चल रही है। आप इनको कहते ले जाओ घर। बिस्तर खाली नहीं है, इनके लिए बिस्तर खाली नहीं है, जिनके लिए जिनकी आखिरी सांस चल रही है। इनकी जिंदगी के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है? छोटा सा बच्चा जिसके पैर की ये हालत है, इसको भर्ती नहीं किया गया अभी तक। मजाक बना कर रखा है क्या? को क्या बताया डॉक्टर ने? बोला ये जांच करा के लेके आओ, ये जांच हम लोग करा के फिर वहाँ ड्रामा सेंटर भेज दिए हैं। कब से आप यहाँ पर आ रहे हैं? कब से दौड़ भाग? 6 महीना हो गया यहाँ पे डालीगंज से भेज रहे हैं, 6 महीने से यहाँ हम भटक रहे हैं। कोई वीआईपी अगर इस वक्त पर आए यहाँ पर, कोई भी वीआईपी, कोई नेता, कोई मंत्री, इतने बड़े अस्पताल में जिसकी बिल्डिंग आप देख रहे हो, लगातार निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है इस अस्पताल में, इतने बड़े अस्पताल में अगर कोई वीआईपी आए तो उसका इलाज तुरंत हो जा रहा है। ऐसे अगर कोई गरीब बच्चा आए, इसका दर्द, इसका दुख कोई देख नहीं पा रहा है क्या? 10 बोतल हम लोग खून चढ़ा। अब हिम्मत रखिए पहले तो। आपके बेटे के साथ दिक्कत है? हाँ, बेटा है यहाँ क्या दिक्कत है? उसके इन्फेक्शन हो गया था, ऑपरेशन हुआ, पहली बार हुआ, फिर दोबारा हुआ, अब तिबारा हुआ है। मरीज पट्टी अपने हाथों से कर रहे हैं। अरे आपसे ही बता रहा हूँ कि बुखार जो आता है तो कहते हैं पेशेंट बैठा रहता है, बुखार अपने हाथ चेक करो, लेके जाकर वहाँ पहुँचाने के लिए कहते हैं। बुखार लिखने के बाद सब लेकर के जाते हैं, ऐसा है वहाँ पे। आप बताइए, आप लोग को डॉक्टर की ट्रेनिंग दे रहे हैं क्या ये लोग? हाँ, रूई से इस तरीके से बता रहे हैं सर, इस तरीके से बता रहे हैं, इतनी पट्टी लंबी करो, इतनी, और इस पर रखो ऐसे, और इस पर ऐसे रख के और टेप लगाओ, और पहले इसको साफ करो खूब उससे धुल के, हाँ, तो पट्टी कर लो। रोज पट्टी कौन करेगा? बताइए, लोगों जो काम डॉक्टरों को करना चाहिए वो लोग कर रहे हैं, और क्या मजबूरियां वो मरीज के तीमारदार कर रहे हैं जो उनको देखने के लिए आए हैं। ज्यादा बोले तो कौन, ज्यादा बोले तो ऊपर सवार हो जाते, हम इसलिए नहीं कहते लोग। अगर कोई गलती हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई इन्फेक्शन का केस है और आप पट्टी करेंगे और आपको वो इन्फेक्शन लग गया तो फिर क्या होगा? अब क्या बताएं, मजबूरी सामने बेटे का आ गया, अकेला बेटा है। क्या मजाक बनाकर रखा हुआ है अस्पतालों को? क्या चल रहा है? अगर सुई लगानी है तो लोगों को बोलते हैं कि आप बुखार चेक करिए, सुई लगाइए। पट्टी करनी है तो लोगों से बोलते हैं आप पट्टी करिए। क्या ग्लूकोज की बोतल खुद चेंज कीजिए, दवाई अपने से खिलाइए, सब कुछ। ये डॉक्टर लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अब पता नहीं मैम, और एक जन से ज्यादा उगने भी नहीं दे गए। बंद बोकोना बोतल खत्म हो जाए अपने आप बंद कर दो। कितने शर्म की बात है, जो काम डॉक्टरों का है, जो इतनी लंबी पढ़ाई करके यहाँ पर आते हैं, लाखों रुपए सैलरी पाते हैं, वो काम नहीं करते। लोगों को सिखाते हैं कि आप ऐसे पट्टी करिए, ऐसे सुई लगाइए और ऐसे ग्लूकोज की बोतल बदलिए। ये है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य की हालत, स्वास्थ्य की व्यवस्था। ऐसे हमारा देश स्मार्ट बनेगा, ऐसा हमारा प्रदेश स्मार्ट बनेगा। अपना मरीज ले जाओ, 2 लोग रहो मरीज के पास, और जो जब कुछ कही हो तो जाओ, अपना मरीज ले जाओ, खुद जाओ। हमसे बोले तो हम कहीं तनख्वाह नहीं ले तो काहे ले जाए, सरकारी अस्पताल है, मोदी का एक व्यक्ति वो कर रहे हैं। हाँ, बाहर से इतना बढ़िया अस्पताल और अंदर ऐसा गोरख धंधा चल रहा है। यहाँ तो अस्पताल दवा मिलती होगी आपको? नहीं, अरे फ्री नहीं मिलती, सब पैसे से मिलती है। 100 रुपया जांच के, 500 रुपया जांच के पड़ते हैं। अगर आपको इतना खर्चा करना है तो आप अस्पताल में क्यों, सरकारी अस्पताल में क्यों करा रहे हैं, प्राइवेट में क्यों नहीं करा रहे? दवा लिख देते थे तो बाहर लाते हैं। भैया की बात सुन लो, सारी दवाएं हम लोग बाहर से लेके आते हैं, और जितनी जांच है सारी बाहर से जांच है, सारी दवा सारी जांच सब बाहर से। हम लोग सरकारी अस्पताल के नाम पे कलंक है ये अस्पताल। एक पैसा का रिलीफ हम लोग को यहाँ से नहीं मिलता, सारा चीज बाहर से है। ये लोग कैसे व्यवहार करते हैं मरीजों के साथ? व्यवहार क्या बताएंगे, इंतजार किया करो, कोई डॉक्टर देखने वाला नहीं है, फिर किसी के पास बुलाओ उसको। क्या बोल रहे हैं? जैसे लोग कुत्ते को कहते हैं वैसे क्या करते हैं बस। मरीज क्रिटिकल है, मरीज एकदम क्रिटिकल है, गुब्बारा दबाया जा रहा है। अभी बाहर कोई गारंटी नहीं उसकी बचने की, 99% समझ लीजिए। कल गुब्बारा दें तो सांस आ रही है, अब बोले बहुत लगा के ले जाइए कि वहाँ बलरामपुर, कैसे ले जाएं बताइए? प्राइवेट गाड़ी करनी पड़ेगी, कैसे किस तरह ले जाएं? यहाँ स्टैंड रख के पैसा लेते हैं, यहाँ स्टैंड लगता है, स्टैंड देख लीजिए योगी जी क्या चल रहा है आपकी सरकार में। आपकी नाक के नीचे किस तरह से लोगों को परेशानी है। आज हमको भी 2 बार कुछ नहीं किया जा सकता, ऐसी व्यवस्था का क्या? गरीबों का कोई नहीं है क्या? जिसके पास जुगाड़ है, जिसके पास सिफारिश है, क्या उसी को इलाज मिलेगा? इन लोगों का क्या होगा? इन आम जनता का क्या होगा? यही वोट देती है ना। डॉक्टर्स के नाम पे कलंक है, ऐसे डॉक्टरों को तो ताले में बंद करके जेल में बंद कर चाबी फेंक देनी चाहिए। हमारे मरीज कोई भी सीनियर डॉक्टर देखकर नहीं आया है, कोई भी डॉक्टर टीम नहीं आई है। वही स्टूडेंट जो यहाँ पे पढ़ाई करते हैं उन्होंने केवल देखा है, अभी तक कोई भी कल से सीनियर डॉक्टर देखने नहीं आया है। मोहर किसने लगाई? मोहर अभी अंदर लगा के दी, जहाँ मरीज मेरा भर्ती था वही स्टाम्प लगा के ले जाइए मरीज को, तुरंत ले जाइए यहाँ से। और कुछ नहीं है, साली नाम है और कुछ नहीं है, दवाई कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। बाहर निकालने के लिए बाहर से मैं लाया, अपने ब्लड कैंसर मेरे पास है ना, बाहर से मैं अपने लाइन लाया। 2 घंटे 3 घंटे लाइन लगा करके लोग अपने आप से जा करके दवाइयाँ लेकर के आ रहे हैं।
ये सरकारी अस्पताल की सुविधा है, ये सरकारी सुविधा है, ऐसी सुविधा है, ये विकास है देश का। ऐसे हमारा प्रदेश स्मार्ट होगा, ऐसे हमारा प्रदेश और बर्बाद होगा। ये वो जहर है, ऐसे डॉक्टर वो जहर है जो लोगों को खत्म कर रहे हैं, नासूर बनते जा रहे हैं। इनका इलाज होना जरूरी है। KGMU अस्पताल के PRO साहब जो मीडिया को अंदर नहीं जाने दे रहे, जो जनता से बात नहीं कर रहे, जो लोगों को कुत्तों की तरह भगा रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो छोटे छोटे डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं लोगों की जिंदगी के साथ, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।